अकाउंट कैसे काम करता है या डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारत में सेबी द्वारा बनाए गाइडलाइन के अनुसार डीमैट अकाउंट सर्विस दो प्रमुख संस्थाओं द्वारा दी जाती है। आप सोच रहे होंगे जो ये सेबी क्या चीज़ होता है। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का कार्य होता है भारतीय शेयर बाजार को नियंत्रित करना या उसके नियम कानून को तैयार करना। तो भारतीय शेयर बाजार के जितने भी नियम कानून होते हैं वो सेबी द्वारा ही बनाए हुए होते हैं और इसे सेबी ही नियंत्रित करता है, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं जो सेबी द्वारा जो प्रमुख दो संस्थाएं हैं वो है NSDL द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि पैन कार्ड भी इन्हीं दोनों संस्थाओं में प्रमुख रूप से NSDL द्वारा बनाया गया होता है। और हो सकता है आपने पैन कार्ड के संबंध में NSDL का नाम पहले ज़रूर सुना होगा। खैर, हम आपको बता दें कि जिस तरह पैन कार्ड बनाने के लिए आप किसी एजेंट की मदद से ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं NSDL के लिए और कुछ दिनों में आपका पैन कार्ड बन जाता है, लेकिन अब आप अपने घर पे भी पैन कार्ड बना लेते हैं। जैसे एप्लीकेशन पे आप फॉर्म फिलअप करते हैं और आपका पैन कार्ड 24 आवर के भीतर बन के आ जाता है। तो सेम ऐसे ही डीमैट अकाउंट भी ओपन किया जाता है इन्हीं दोनों NSDL और CDSL के माध्यम से, जो सेबी के अंदर में आता है। ठीक है, तो अब समझते हैं आपका जो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको डायरेक्टली NSDL और CDSL के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और आप डीमैट अकाउंट खोलने का एप्लीकेशन किसी भी प्रमुख बैंक और स्टॉक ब्रोकर के पास कर सकते हैं, यानी आप कहीं इन्हीं दोनों के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर बात की जाए स्टॉक ब्रोकर की, तो सभी प्रमुख स्टॉक ब्रोकर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ डीमैट अकाउंट खोलने की भी सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर या बैंक के पास जाकर एप्लीकेशन यानी फॉर्म फिलअप करना होता है जो डीमैट अकाउंट खोलने की सुविधा देता हो। यानी कि आप डीमैट अकाउंट दो तरह से खोल सकते हैं, एक बैंक के माध्यम से, दूसरा स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से। तो आप बैंक के ब्रांच पर जाकर भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं या फिर बैंक के वेबसाइट पर ऑनलाइन आप फॉर्म फिलअप करके भी खोल सकते हैं, या सेम काम आप जो स्टॉक ब्रोकर होता है जैसे अपस्टॉक्स हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो, इन सब ऐप के माध्यम से भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख बैंक और स्टॉक ब्रोकर की लिस्ट आपके लिए दे देते हैं सुविधा के लिए, ताकि आप समझ सके जो ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की सुविधा कौन कौन बैंक या ब्रोकर देता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंकों की लिस्ट, जिसमें है ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, एक्सिस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, कोटक सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। और प्रमुख स्टॉक ब्रोकर जहां डीमैट अकाउंट खोले जा सकते हैं उसमें है सबसे पहले आपको अपस्टॉक्स, जेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान और इत्यादि बहुत सारे ऐसे स्टॉक ब्रोकर अब मार्केट में आ चुके हैं। ये लिस्ट बहुत छोटी है क्योंकि आजकल सभी बैंक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की सुविधाएं देने लगे हैं। तो और बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर भी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन आप अपनी सुविधानुसार अपने नज़दीकी बैंक या स्टॉक ब्रोकर के पास जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है अभी तक, तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग दोनों स्टॉक ब्रोकर का लिंक दे दिया है। आप उस लिंक में से किसी एक पर क्लिक करके ओरिजिनल वेबसाइट पर चले जाइएगा, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप करके अपना नया डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको ऐसे बैंक या फिर ऐसे स्टॉक ब्रोकर के पास फॉर्म फिलअप करना होता है जो डीमैट अकाउंट खोलने की सुविधा देता है, और वहाँ आपको अकाउंट ओपन करने का एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट देने। Like, share and subscribe.